बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान सूल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मल फिजिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है और थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्या होती है, जिसमें हमने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस किए। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेटा थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को सॉरी थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को डिस्कस किए। और बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस क्या होती है और थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस लिक्विड और सॉलिड से मुख्तलिफ क्यों है, और उसके बाद उसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स को देखेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के कुछ कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। जब भी आप किसी सब्सटेंस को हीट दें और उस सब्सटेंस के वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाए तो हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगी, उस सब्सटेंस में फैलाव आया है। किसकी वजह से? हीट देने की वजह से या टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह। अब थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस क्या होती है? जब हम किसी गैस को हीट दें या उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें और उस गैस के वॉल्यूम में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। जैसे कि बेटा डिफाइन किया हुआ है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि हमने गैस को हीट दे दी है और उसकी वजह से उस गैस के वॉल्यूम में क्या आ जाता है बेटा, इंक्रीज आ जाता है, उस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन याद रखना है कि उस वक्त उस गैस का प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट यानी सेम होना चाहिए, यानी चार्ल्स लॉ वहां अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उस गैस के अंदर क्या हुई है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब उसके अंदर होता क्या बेटा, जब आप टेम्परेचर गैस का क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज, फिर काइनेटिक एनर्जी जो है ना पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम उस गैस को हीट देते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस हीट को एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज हो जाती है। अब इस इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता बेटा, हमारे जो पार्टिकल्स है ना वो मोर ज्यादा एंड फोर्सफुल कोलिजन्स करने शुरू कर देते, यानी वो जो पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई वो एक दूसरे के साथ ज्यादा और ज्यादा जोर से क्या करते हैं, कोलिजन करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ भी और जिस कंटेनर में वो गैस रखी होती है उसकी वाल्स के साथ भी, जिसकी वजह से उस कंटेनर के अंदर जो है वो गैस का प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यही बेटा लिखा हुआ विद द वाल्स ऑफ कंटेनर थस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वाल, जिसकी वजह से वाल्स के ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। जितने ज्यादा हीट आप देंगे उतने ज्यादा फास्ट कोलिजन्स होंगे, उतना ज्यादा वाल के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर, उतना ज्यादा प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जब कंटेनर की वाल्स के ऊपर प्रेशर रखता है ना, अब उसके दो केसेस आते हैं। एक, अगर आपका जो कंटेनर है ना उसकी वाल्स होती है नॉन फ्लेक्सिबल, यानी सख्त होती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम होता है ना वो क्या रहता है, सेम, और प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में वॉल्यूम सेम रहता है, प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, यानी कि वहां पर नो एक्सपेंशन, वहां पर आपको कोई एक्सपेंशन नजर नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता होता, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, कोई फ्लेक्सिबल कंटेनर हो, जैसे कि बेटा एक बैलून, बैलून के अंदर हवा भरी, बैलून की सरफेस फ्लेक्सिबल होती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद होती है। अब जब उस बैलून के अंदर हम हवा भरते हैं तो उसके अंदर जो है वो गैस का प्रेशर होता है। जब उसको हीट किया जाता है तो हीट करने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से प्रेशर ऑन वाल्स क्या होता है, इंक्रीज। लेकिन क्योंकि वाल्स फ्लेक्सिबल होती हैं, उसकी वजह से फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर वॉल्यूम क्या कर जाता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज। जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो वहां पर आपका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त हम कहेंगे कि उस गैस के अंदर क्या हुई है, एक्सपेंशन। यानी इस केस के अंदर हमारे पास एक्सपेंशन होती है, इस केस में हमारे पास एक्सपेंशन नहीं होती। क्लियर? तो ये होती है बेटा हमारे पास गैसेस की एक्सपेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो गैसेस की एक्सपेंशन है ना, वो जाहिर बात है कुछ लॉज को फॉलो करते हुए होती है, ठीक है। तो गैसेस की जो एक्सपेंशन है ये बेटा चार्ल्स लॉ को क्या करती है बेटा, ओबे करती है। चार्ल्स लॉ डिफाइन किया हुआ है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, टेम्परेचर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करे। ये किसके अंदर होगा, फ्लेक्सिबल कंटेनर्स के अंदर। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करे तो वॉल्यूम भी क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, ठीक है। लेकिन याद रखना उस वक्त कंडीशन लगती है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर हमारे पास ये बेटा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये साइन बताता है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट यूज करते हैं। ये कांस्टेंट टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होकर दोनों साइड को क्या कर देता है, बराबर कर देता है, बैलेंस कर देता है। और ये टी जो है वो बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास ये वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर की ये जो रेशियो होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर की रेशियो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से इसको याद रख लीजिए कि जो हमारे पास गैसेस की एक्सपेंशन होती है वो सॉलिड्स और लिक्विड की निस्बत ज्यादा होती है। गैसेस की एक्सपेंशन सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से उन गैसेस के अंदर फैलाव जो है वो क्या आता है, ज्यादा। लिखा भी हुआ है gases expansion is much greater than solid and liquids due to weak intermolecular forces। क्योंकि वीक क्या होती है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, इस वजह से गैसेस की एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। एमसीक्यूज के तौर पर ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्मल एक्सपेंशन गैसेस की डेली लाइफ एग्जांपल्स जो हम आम जिंदगी में देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हॉट एयर बैलून है, ठीक है। तो हॉट एयर बैलून जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की एग्जांपल है। तो हॉट एयर बैलून के अंदर नीचे से हम हीट एंटर करवाते हैं, हीट उस बैलून के अंदर क्या होती है, भरती जाती है, जिसकी वजह से अंदर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और बैलून जो है, हॉट एयर बैलून जो है वो हवा में ऊपर की तरफ क्या करता है बेटा, लिफ्ट करता है। वहां पर ये एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या होती है बेटा, यूज होती है। इसी तरह बेटा कार इंजन है, कार इंजन के अंदर भी जो है वो एक्सपेंशन होती है, वहां पर भी ये गैस की एक्सपेंशन होती है। फ्यूल होता है, बर्न करता है, वहां हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सपेंशन होती है और आपका पिस्टन मूव करता है, जिसकी वजह से बेटा आपका कार का इंजन वर्क करता है और कार मूव करती है या बाइक मूव करती है, ठीक है। इसी तरह बेटा तीसरी हमारे पास डेली लाइफ के अंदर वेदर पैटर्न, जो मौसम के अंदर तब्दीलियां हैं, जैसे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा, मुझे अभी पसीना आ रहा है, तो ये बेटा वेदर पैटर्न्स को भी जो है वो इस थर्मल एक्सपेंशन की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं। या यूं कहें कि इन एक्सपेंशंस की वजह से वेदर चेंजेस होते हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा।
क्लियर है यहाँ तक बात। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास कुछ थर्मल एक्सपेंशन के जो है वो रिस्क भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं, जहाँ फायदे वहां नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो इसके नुकसानात क्या है बेटा कि जब किसी भी खास जैसे और एरोसोल कैंस होते हैं उनको हीट किया जाए या उसको सन के अंदर जो है वो कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्टअप हो जाता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड कर जाते होते हैं। तो आपके सिलेंडर या गैस सिलेंडर जो घरों के अंदर इस्तेमाल होते हैं अगर उनको जो है वो सही जगह पे ना रखा जाए तो हीट उनको अगर मिलती जाए तो उसकी वजह से वो सिलेंडर जो है वो एक्सप्लोड कर सकते हैं। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का एक क्या डिसएडवांटेज है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा थर्मल एक्सपेंशन के कंसिक्वेंस, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड हो चाहे गैस हो, कि इनके कंसिक्वेंस क्या होते हैं। इनकी वजह से हमारे पास डेली लाइफ के अंदर हम कौन कौन से मसाइल जो है वो देखते हैं और उन मसलों का क्या करते हैं हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर के अंदर हम लिक्विड की एक्सपेंशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो थर्मामीटर में बेटा क्या होता है, जो मरकरी होता है बेटा थर्मामीटर के अंदर वो एक्सपेंड करता है ऑन हीटिंग। ठीक है, तो थर्मामीटर में मरकरी होता है वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, वो नैरो सी ट्यूब के अंदर, जिससे हमें जो है वो क्या है पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। वहां पर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या होती है, इस्तेमाल। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, गैप्स इन रेल ट्रैक्स। अब बेटा जो रेल की पटरियां होती है ना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि उन रेल की जो दो पटरियां होती हैं उनके दरमियान में जो है वो क्या रखा जाता है, जो रेल की पटरियों के दो ज्वाइंट्स होते हैं उनके दरमियान में क्या रखा जाता है, कुछ गैप्स रखा जाता है। उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा, स्पेस होती है या गैप उसके अंदर जो है वो लेफ्ट किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा नहीं जाता, उसके दरमियान स्पेस रखी जाती है। ठीक है, वो क्यों रखी जाती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो रेल ट्रैक्स के अंदर जो है ना सॉलिड की वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होती है। और अगर उनको हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगे ना तो वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो रेल ट्रैक जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, मुड़ जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। और उन बेंडिंग ट्रैक के ऊपर से जब ट्रेन गुजरेगी तो वो ट्रेन उल्ट सकती होती है। इस वजह से उन ट्रैक्स के दरमियान क्या रखा जाता है बेटा, गैप रखा जाता है, ताकि हीट की वजह से जब वो एक्सपेंड करें तो वो मुड़े ना, बल्कि क्या हो जाए, उनको जगह मिल जाए जिससे उनकी एक्सपेंशन हो सके। क्लियर है, तो वहां पर भी बेटा यही हम क्या यूज करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि कितना गैप उसमें छोड़ा छोड़ा जाए, कितनी इसके अंदर एक्सपेंशन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह बेटा जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के अंदर भी जो है वो बेटा हम क्या करते हैं, कुछ गैप्स छोड़ती है, जिनको बेटा हम कहते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट्स कहा जाता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट्स कहा जाता है बेटा, ये खास किस्म के रोल्स वाले ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि पुल्स भी जो है वो एक सॉलिड है, सॉलिड जो है उसके अंदर वॉल्यूम और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है और एरिया की वजह से एक्सपेंशन होती है। तो उस वजह से पुल जो है वो अगर ज्यादा एक्सपेंड कर जाए तो पुल जो है वो गिर सकते हैं। इस वजह से उनके अंदर ये एक्सपेंशन ज्वाइंट्स लगाए जाते हैं, ताकि गर्मियों के अंदर जब वो पुल एक्सपेंड करे या सर्दियों के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो इन एक्सपेंशन ज्वाइंट्स के वजह से जो है वो पुल जो है वो मजबूती के साथ जुड़ा रहे, वो पुल जो है वो उन रोल्स के ऊपर मूव कर सके, ताकि वो जो है वो आपका पुल कोलैप्स ना करे। क्लियर है यहाँ तक बात। इसी तरह बेटा हमारे पास गैस कंटेनर जैसे एरोसोल या प्रोपेन टैंक्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव गैस होते हैं, ये बहुत जल्दी हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत जल्दी इनका प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये कैन जो होते हैं एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसलिए इनको जब हम यूज करते हैं या आपको दिए जाते हैं तो आपको एडवाइस की जाती है कि इनको जो है वो धूप में नहीं रखना है, इनको ठंडी या छांव वाली जगह पे रखना है, क्योंकि वहां पर जो है वो उन कैंस के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, थर्मल एक्सपेंशन गैसेस की हो जाती है। क्लियर यहाँ तक। इस तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास आ जाए पाइप्स एंड प्लम्बिंग आ जाता है। जो हमारे पास बेटा प्लम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पाइप्स की फिटिंग करते होते हैं। ठीक है, तो उन पाइप्स की फिटिंग के लिए बेटा हम फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसकी वजह से
वो आपके पाइप जो होते हैं वो लीक नहीं करते, या पाइप जो है वो ब्रेक नहीं करते होते। तो वहां पर फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स जो है वो क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में बेटा हमारे पास आ जाता है हॉट एयर बैलून। जैसे पहले भी हमने बात की कि हॉट एयर बैलून को नीचे से हम हीट देते हैं, वो हीट जो होती है उसके अंदर जो हवा होती है उसको गर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो हवा एक्सपैंड करते फैलती है, और बैलून भी उसके साथ क्या करता है, एक्सपैंड करने लग जाता है। और जब हीट की वजह से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो उसके अंदर जो हवा की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हवा की डेंसिटी कम होती है तो वो हॉट एयर बैलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो वहां पर भी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा हमारी डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल है। इसी तरह नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, उनके अंदर भी यही जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है। वहां पर भी थर्मल एक्सपेंशन हमारी क्या होती है बेटा, इस्तेमाल होती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था, थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस एंड कंसीक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, बुक के अंदर जो है वो ये पॉइंट्स सारे डिटेल के अंदर लिखे हुए हैं, वहां से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि राइट कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोई से 2 या 3 आप लाजमी तौर पर इसमें से याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।